मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने जो लास्ट क्लास है उसमें डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें डी ब्लॉक स्टार्टिंग अपने जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया था कि डी ब्लॉक में होता है क्या है, किसे डी ब्लॉक बोला जाता है। और डी ब्लॉक एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन था, 3 रीजन बोले थे अपने ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए। एक तो ये इन बिटवीन होता है एस एंड पी ब्लॉक के। सेकंड अपने बोला था कि जिसमें इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने पास कहाँ मूव करता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन में, यानी वैलेंसी सेल से अंदर वाला ऑर्बिटल जो होता है वो प्लेटिनम ऑर्बिटल होता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। वैलेंसी सेल के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेटिनम ऑर्बिटल में मूव कर जाता है। उसके बाद में जो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो था वो अपने पास ये था, इफ एलिमेंट इज कैरी द इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल ऑन ग्राउंड स्टेट और एनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देन दे आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर अपने इसके जो एक्सेप्शन थे वो कर लिए थे। जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट तो होते हैं लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। तो उसका रीजन भी आप लोगों के पास था क्योंकि दे कैरी द फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल्स। और उसके बाद अपने एक आधा एक्सेप्शन केस जो कोपर और एजी से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, उसमें ये बोल रहे थे कि इनमें फुलफिल डी ऑर्बिटल होता है बट दे आर नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो उसका रीजन अपने क्या बोल रहे थे, क्योंकि इनकी जो ग्राउंड स्टेट होती है उनमें तो इनके पास फुलफिल्ड होते हैं लेकिन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके पास क्या होता है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। इसलिए इनको अपने ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में या ट्रांजिशन एलिमेंट के फॉर्म में अपने बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है अपने पास, सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, 4 टाइप ऑफ सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 4 टाइप ऑफ सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फर्स्ट जो है अपने पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज। इफ इलेक्ट्रॉन goes to the 3D orbital, if electron goes to the 3D orbital then series is known as a 3D series, as a 3D series or first transition series. This series is carry the 10 elements is started from scandium 21 to zinc 30। तो जो 3D सीरीज होती है वो अपने इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज में इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू द 3D ऑर्बिटल, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D ऑर्बिटल में मूव करता है तो उसको अपने 3D सीरीज बोलते हैं। इस सीरीज में टोटल 10 एलिमेंट्स आते हैं और दिस सीरीज इज स्टार्टेड फ्रॉम द स्कैंडियम टू जिंक 21 टू 30 तक के जो एलिमेंट आते हैं उसको अपने 3D सीरीज बोलते हैं या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है इसमें। अब हम देख लेते हैं 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं अपने पास। स्कैंडियम 21, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। 21 टू 30 तक के जो एलिमेंट है वो अपने पास 3D सीरीज है। अब इसका अपने नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D सीरीज है अपने पास ये। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 होता है, 3D4s। अब जो अपने कल डिस्कस किया था n+n रूल, उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 4s में मूव करता है। सबसे पहले 4s टू 3D1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3D ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, इसलिए इसको कौन सी सीरीज बोल देते हैं, 3D सीरीज बोलते हैं। नेक्स्ट टाइटेनियम, आर्गन 3D2 4s2, आर्गन 3D3 4s2। क्रोमियम अपने सभी को ध्यान है, एक्सेप्शन केस होता है, आर्गन 3D5 4s1, मैग्नीज आर्गन 3D5 4s2, Fe आयरन के लिए 3D5 3D6 4s2,
कोबाल्ट के लिए आर्गन 3d7 4s2, निकल के लिए आर्गन 3d8 4s2, कॉपर भी एक्सेप्शन केस होता है, आर्गन 3d10 4s1 एंड जिंक आर्गन 3d10 4s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3d ऑर्बिटल में मूव करते हैं, इसका इसको अपने 3d सीरीज बोलते हैं। और ये जो सीरीज स्टार्ट होती है स्कैंडियम से और जो इसका एंड होता है वो होता है जिंक 30 पर। तो ये फर्स्ट सीरीज के अपने पास ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड सीरीज और 4d ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड सीरीज और 4d ट्रांजिशन सीरीज और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सेम चीज है, वहां इलेक्ट्रॉन 3d था तो इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिट में मूव कर रहे थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन किसमें मूव करेंगे 4d ऑर्बिट में। इफ इलेक्ट्रॉन इज मूव टू 4d ऑर्बिटल then series is known as a 4d transition series, 4d transition series. This series started from the yttrium 39 to cadmium 48. This series also carry the 10 elements. तो 4d सीरीज या सेकंड सीरीज में क्या होता है, इफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने पास कहां मूव करता है 4d ऑर्बिटल में मूव करता है, तो उसको अपने बोल देते हैं 4d ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। इस सीरीज में भी कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं 10 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सीरीज होती है वो yttrium 39 टू कैडमियम 48 तक के जो एलिमेंट आते हैं इस सीरीज में प्रेजेंट होते हैं अपने पास, yttrium 39 टू कैडमियम 48। अब इसके लिए एलिमेंट और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा सा अपने पास जो रूल है हुन रूल उसको फॉलो नहीं करता है, तो इसमें 3-4 एक्सेप्शन केस आते हैं। एक्सेप्शन केस की वजह से ये जो ट्रांजिशन सीरीज है अपने पास 4d सीरीज है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो yttrium 39, जर्कोनियम, नाइबोलियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, रोहिडियम, रोहेथियम, रोहेडियम, पैलेडियम, सिल्वर and cadmium 48. This series started from the yttrium 39 to cadmium 48. Yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, rhodium, रोथियम, प्लेडियम, Ag एंड Ag को सिल्वर बोलते हैं और कैडमियम जो है आपके पास 48 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4d सीरीज है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है 4d में मूव करता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन 36 4d 5s2, 4d1 5s2, 36 और 2 38 और 139। तो क्रिप्टॉन 36, क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन 4d1 5s2 yttrium के लिए, 4d2 5s2 जर्कोनियम के लिए, नाइबोलियम के लिए आएगा अपने पास 4d4 5s1, 4d4 5s1, मोलिब्डेनम के लिए 4d5 5s1, टेक्नेशियम के लिए 4d5 5s2, फिर Ru के लिए 4d7 5s1, फिर RH के लिए 4d8
5s1, फिर PD के लिए आएगा 4d10 5s1, AG के लिए 4d10 सॉरी PD के लिए 4d10 5s0, AG के लिए 4d10 5s1 और कैडमियम के लिए 4d10 5s2। तो ये अपने पास एक्सेप्शन केस होते हैं इसमें काफी। तो एक्सेप्शन केस की वजह से ये सीरीज जो होती है वो अपने पास इंपॉर्टेंट है। तो 4d1 5s2 4d2 5s2, एक तो इसमें d3 नहीं आता है, थोड़ा सा याद करने के लिए, एक तो d3 नहीं आएगा, d6 नहीं आएगा और dn। तो d3 d6 d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 4d सीरीज में प्रेजेंट नहीं होता है। तो कहीं भी अपने पास d3 d6 एंड d9 प्रेजेंट नहीं है। तो क्रिप्टॉन 36 4d1 5s2, फिर 42 5s2, 44 5s1, फिर 45 5s1, 45 5s2, फिर 7 5s1 है, 8 5s1, 4d10 5s0, 4d10 5s1, 4d10 5s2। So write the element where the s electron is did not present. Write the name of element where the s electron is did not present. तो आपको पता है कि जो PD है इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब d ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है अपने पास। तो राइट द नेम ऑफ एलिमेंट व्हिच डिड नॉट कैरी द s इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लैटिनम PD। तो आपको यहाँ जो भी एक्सेप्शन केस है वो अपने को ध्यान रखने हैं इस सीरीज के लिए। तो इस सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अपने पास प्लैटिनम आएगा। बाकी जहां भी आपको लगता है कि ऐसा नॉर्मली सब एक्सेप्शन केस हैं, तो जहां भी एक्सेप्शन केस है वो 4d सीरीज अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये 4d सीरीज थी। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4d ऑर्बिटल में मूव करता है और 4d ऑर्बिटल में मूव करने के बाद ये सीरीज भी जो होती है वो अपने पास 10 एलिमेंट कैरी करती है और इथेरियम 39 टू कैडमियम 48 तक के एलिमेंट आते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लेते हैं, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को सभी का ध्यान रखना पड़ेगा, और नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं राइट द नेम ऑफ एलिमेंट व्हिच डिड नॉट कैरी द s इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या आएगा अपने पास? प्लैटिनम PD। थर्ड सीरीज जो होती है वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 5d सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 5d सीरीज। इसके लिए क्या हो जाएगा? इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू 5d ऑर्बिटल, if last electron goes to the 5d orbital, then series is known as a 5d series or third transition series. This series also carry the 10 element. This series is started from the lanthanum 57 and hafnium 72 to mercury 80. Third transition series of 5d series. If last electron goes to 5d orbital, then series is known as a 5d series. This series also carry the 10 elements. This series started from the lanthanum. Start जो होती है वो lanthanum 57 and hafnium 72 to 80 mercury. तो जो in between 58 to 71 जो एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 58 to 71 एलिमेंट, ये जो एलिमेंट होते हैं वो एफ ब्लॉक में होते हैं और एफ ब्लॉक जो होता है वो पीडी टेबल में सबसे नीचे होता है। तो इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है अपने पास डी ब्लॉक के बाद एफ ब्लॉक है, तो वहां इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तो 5d सीरीज है, तो 5d ऑर्बिटल में मूव करता है, 10 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है और लैंथेनम एंड हार्मोनियम 72 टू मरकरी 80 तक के इसमें एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये नॉर्मल सी सीरीज है अपने पास थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अब अपने बोल रहे हैं जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है 5d, उसमें लैंथेनम 57 एंड हार्मोनियम 72 टू मरकरी 80 Hg तक के जो एलिमेंट आते हैं। अब इसके लिए नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनोन 5d1 6s2 57 है, 54 जिनोन होता है 5d1 6s2। अब 72 है वहां f ब्लॉक एलिमेंट के बाद में स्टार्ट होते हैं ये, तो जिनोन 5f14 5d2 6s2। फिर टंगस्टन के लिए जिनोन 5d3 6s2, फिर जिनोन Re के लिए जिनोन 5d4 6s2, ओस्मियम के लिए जिनोन 4d5 6s2, IR के लिए जिनोन 5d6
6s2, फिर Pt के लिए जिनोन, अपने जो ट्रांजिशन सीरीज जो 5D सीरीज है वो पहले थोड़ी सी गलत होगी, उसमें अपने ये वाला जो एलिमेंट है टेक्सेनियम TA जो है उसको लिखना भूल गए थे, तो ये TA आएगा HF के बाद TA फिर टंगस्टन, LaHF TA टंगस्टन, Re ओसियम, इरिडियम, प्लेटिनम, Au अपने पास गोल्ड है, Hg जो है वो अपने पास मर्करी है। अब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है अपने को, जिनोन 54 5d1 6s2 57 हो गया। अब जो हार्मोनियम है वो 72 है, तो यहाँ F ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उसको लिखने के लिए हमने क्या करेंगे, जिनोन 54 4f14 5d2 6s2। अब नॉर्मल चलते रहेंगे, जिनोन 5d3 6s2, जिनोन 5d4 6s2, जिनोन 5d5 6s2, जिनोन 5d6 6s2, इरिडियम के लिए जिनोन 5d7 6s2, प्लैटिनम के लिए जिनोन 5d9 6s1, Au के लिए जिनोन 5d10 6s1 और Hg80 के लिए जिनोन 5d10 6s2। तो इसमें D8 जो स्पीसीज है वो अपने पास प्रेजेंट नहीं है, D8 सीरीज नहीं है, बाकी सब है अपने पास 5d2 5d3 4 5 6 7। Pt जो है वहां अपने पास 5d9 6s1 आता है, 5d8 6s2 नहीं होता है, 5d9 6s1, गोल्ड के लिए 5d10 6s1 और मर्करी जो होता है 5d10 6s2। तो ये अपने पास थर्ड ट्रांजिशन सीरीज थी। नेक्स्ट जो फोर्थ सीरीज होती है उसको फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज और 6d सीरीज बोला जाता है। 6d सीरीज में क्या होगा, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन goes to the 6d orbital, last electron goes to the 6d orbital, then series is known as a 6d transition series. This series also carry the 10 elements and this series is started from the actinium 89. This series is started from the actinium 89। अब जो 90 थोरियम TH थोरियम टू लुरेशियम 103 ये F ब्लॉक में आते हैं, एक्टिनियम एंड 104। अब IUPAC के अकॉर्डिंग इसको नेम लिखना है 104 के लिए। 1 के लिए जो होता है वो अन होता है अपने पास, तो सिंबल जो होगा उसका U, 0 के लिए नील होता है, एंड 4 के लिए क्वेड UNQ। ये आ जाएगा अपने पास एक्टिनियम 89 एंड 104 UNQ टू 10110 तक के जो एलिमेंट होते हैं वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। 112 तक जो एलिमेंट होंगे वो अपने पास यहाँ आएंगे, तो उसको अपने लिख देंगे U1 है, 1 के लिए n, फिर 1 है, फिर उसका सिंबल U आ जाएगा। 2 के लिए क्या आता है अपना D, UUD। ठीक है, तो जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज और 6d सीरीज है, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू 6d ऑर्बिटल देन सीरीज इज नोन एज ए 6d सीरीज। 10 एलिमेंट कैरी करता है। स्टार्ट जो होती है वो एक्टिनियम से होती है और फिर 90 थोरियम टू लोरेशियम 103 के जो एलिमेंट होते हैं वो अपने पास F ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। फिर 104 से 1112 के जो एलिमेंट होते हैं वो अपने पास D ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं और इनका जो सिंबल होता है वो IUPAC के अकॉर्डिंग दिया जाता है। और IUPAC का जो डोमेन कल्चर है 100 के बाद वो अपने को ध्यान है कि उनके सिंबल कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो 104 के लिए UNQ आ जाएगा, 112 के लिए UUD आ जाएगा। तो ये 4 ट्रांजिशन सीरीज थी। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अपने इसके कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं कि डी ब्लॉक में कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थैंक यू।